समय उनके मुख से निकला ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जिसको लेकर विरोध हो गया। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवी जी हैं, भोजपुरी सिंगर हैं, एक बड़ा नाम, एक बड़ी पहचान। हालांकि उनके बारे में कुछ भी बोलना मुझे लगता है शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो आई हैं और इस मुकाम पर पहुंची हैं, बहुत कम लोग होते हैं कि जिसका कोई गॉडफादर ना हो, जिन्होंने कभी फुहड़ता का कोई गाना ना गाया हो और इस मुकाम पर इतनी पसंदीदा कलाकार बन जाए। लेकिन जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, और उस पर बातचीत करने के लिए देवी जी हैं। देवी जी, इंडिया डेली में आपका बेहद स्वागत है। थैंक यू सो मच। देवी जी, देवी जी, उस दिन क्या हुआ था जब आप बापू का पसंदीदा भजन गा रही थी? अचानक उस समय उस शब्द का जिक्र आया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो हुआ क्या था उस समय? देखिए, मुझे जो विशिष्ट अटल सम्मान के लिए बुलाया गया था। माननीय अश्विनी चौबे जी के घर से इनविटेशन आया था कि आपको एक सम्मान देना है, और उसी सम्मान के लिए मैं वहां पहुंची हुई थी बापू सभागार में। तो मुझे जो सम्मान है वो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी के हाथों दिया गया, और उसके बाद रिक्वेस्ट किया गया कि एक भजन आप सुनाइए। और मैंने भजन गाना शुरू किया, रघुपति राघव राजा राम। और जैसे ही मैंने ये जब लाइन आई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो पब्लिक में से बैठे कुछ लोग जो थे वो हंगामा करने लगे, और इतना ज्यादा हंगामा करने लगे कि जो जो मंच पे कुछ जो बड़े बड़े नेता बैठे थे वो लोग भी मतलब हरकत में आ गए कि आखिर क्या किया जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। कुछ लोग मेरे पास आ गए, कुछ लोगों ने कहा कि आपको मंच से अब जल्दी से यहाँ पे निकल जाना चाहिए। कुछ लोगों को लगा कि शायद जय श्री राम का जयकारा लगाना चाहिए। कुछ लोगों को लगा कि शायद कुछ सॉरी बोल दीजिए तो शायद जो माहौल है वो कंट्रोल में हो जाए। और मैं बता रही हूँ कि वहाँ पे जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा, मुझे लगा कि ये भड़क सकती है। वहाँ के अभी तो पता भी चल गया है कि वो संगठन एक था हिंदू पुत्र संगठन। उसके जो अध्यक्ष हैं नागेश सम्राट, इन लोगों ने ही हंगामा शुरू किया था। तो उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुर्सियां टूटने लगे और एक दूसरे पे लोग मारपीट शुरू कर दें। इसलिए समय की जो नाजुकता है उसको देखते हुए मैंने आके मंच पे मैं आई, और मैंने कहा कि अगर आपको किसी भी मेरे शब्द से आपको हर्ट हुआ है तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी कि मैं सॉरी बोलूं, लेकिन वैसी स्थिति बन गई थी जैसे आपके सामने कोई पागलों का झुंड आ जाए तो आप कैसे उसे कंट्रोल करेंगे। तो उस नाते मैंने सॉरी भी बोला, और मैंने उनको ये बताया कि ये जो भारत देश है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, जहाँ पे पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है। और इस तरह का जो हंगामा अल्लाह के नाम पे हो रहा है ये बहुत दुखद है। और डेफिनेटली अगर एज ए भारतीय आप अगर मेरे से बात करेंगे तो ये सही में काफी दुखद बात है कि जिस देश को जोड़ने के लिए हमारे जो बड़े-बड़े नेता हैं, उन्होंने कितना संघर्ष किया। सभी लोगों ने यही संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया। हमारा जो बिहार है वो महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। उन लोगों ने उस ज़माने में भी, इतने पुराने ज़माने में भी अहिंसा के राह पे चलने की बात कही, और वहाँ पे ये जो गीत जो महात्मा गांधी का इतना लोकप्रिय है, उसपे लोग हंगामा करें तो इससे उनकी बहुत ही छोटी जो बुद्धि है वो उसका परिचय मिलता है। लेकिन देवी जी, सवाल ये उठता है कि इस पर हंगामा खड़ा करने के पीछे मकसद क्या था? आपको मकसद क्या नजर आता है? क्यों हंगामा खड़ा किया गया? ऐसा तो नहीं है कि हमारे मुल्क में ये पहली बार गाया गया हो, कई बार गाया गया है, कई सार्वजनिक मंच से गाया गया है, लेकिन विरोध क्यों? नहीं, यही तो क्वेश्चन है, यही तो मतलब जिसको बोल सकते हैं कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस रहा कि इस भजन पे कोई हंगामा कर सकता है। ये तो आप इसको बहुत बड़ा दुस्साहस भी कह सकते हैं। एक कॉमन सेंस की बात है, जिस भजन को महात्मा गांधी जी ने गाया है, और आप उस माहौल को भी देखिए जहाँ पे अटल जी की शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है, तो हमारे देश के जो मतलब लोग कहाँ जा रहे हैं? मतलब ये बहुत चिंतनीय विषय है, और इस पे सोचने का विषय है कि इस तरह का हंगामा इस गाने पे कैसे हो सकता है? अच्छा, मंच पर उस समय केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे, कई बड़े नाम उस समय मंच पर थे। मंच पर क्या स्थिति हो गई थी उस समय जब हंगामा शुरू हो गया? वो लोग असहज हो गए, या उन्हें समझ में नहीं आया कि अब इस पर रिएक्ट कैसे किया जाए? जी हाँ, बिल्कुल वो लोग सारे असहज हो गए थे कि आखिर क्योंकि कोई भी प्रोग्राम में
अचानक से बहुत हंगामा शुरू हो जाए, लोग नारेबाजी शुरू कर दें, जय श्री राम और आपको पता ही नहीं चले कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनका अगला स्टेप क्या होगा। तो वहाँ जो भी लोग बैठे थे, वो लोग भी जो हंगामा है उसको शांत करने में लग गए थे। और इसी कारण से कुछ लोग मंच पे भी आए, माइक पे आए, जिसको जैसे समझ में आ रहा था, वो हंगामा को शांत करने में लगा हुआ था। इसमें आपको माफी भी मांगनी पड़ी थी। तो जिस समय आपसे कहा गया होगा कि माफी मांग लीजिए, चीजों को रफा-दफा करिए और माफी आपने मांगी भी, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था देवी जी? दिमाग में तो यही चल रहा था कि ये जगह माफ़ी माँगने की नहीं है और मैं कहीं से भी गलत नहीं हूँ। लेकिन हुँ, क्योंकि ये जैसे होता है ना कि हम लोग भी काफ़ी सारे शोज़ करते हैं और कभी-कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आपके सामने 10 पागल लोग खड़े हो जाएँ और उस हुँ, स्थिति को सँभालने के लिए क्योंकि अगर वहाँ पे तोड़-फोड़ करते हैं क्योंकि मुझे भी एक ज़िम्मेदारी महसूस होती है एज़ ए कलाकार कि मैं जब किसी के मंच पे गई हूँ, तो उसका प्रोग्राम ना बिगड़े। मैं किसी के प्रोग्राम को हुँ, बनाने गई हूँ, ठीक है? और हुँ, अगर अगर प्रोग्राम बिगड़ रहा है, किसी की बेवकूफ़ी हुँ, के कारण वो बिगड़ रहा है, तो हम लोग की यही हुँ। कोशिश होती है कि किसी तरह से इसे शांत किया जाए। बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी हैं, आप एक बड़ा नाम है। क्या नीतीश कुमार जी की तरफ से या फिर उनकी पार्टी की तरफ से आपसे कोई संपर्क किया गया? देखिए नीतीश कुमार जी की तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया है, लेकिन इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइज़र थे माननीय अश्विनी चौबे जी, उनकी बहू का लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहा है और उनका भी यही कहना है कि ये काफ़ी गलत हुआ है। आपके साथ जो भी हुआ है, जिन लोगों ने भी हंगामा किया है, हम सभी लोग उसके खिलाफ हैं। इवन वो बता रही थी कि मेरे पिताजी ने उन लोगों को जो हिंदू पुत्र संगठन है उसको डाँटा भी है, हुँ, फटकार भी लगाई है और नागेश जो हुँ, सम्राट है अध्यक्ष इसके, उन लोगों को भी काफ़ी हुँ, फटकार मिली है कि आप लोगों ने इस तरह का एक्शन क्यों किया? अगर आपको कोई कोई बात ही कहनी थी, अगर आप लोग किसी बात को कहना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका होता है। हुँ, आप अपनी बातों को लिख हुँ, के उन तक पहुँचाते या फिर उनके पास आते, हुँ, कार्यक्रम के बाद कुछ बात कहते, लेकिन प्रोग्राम के बीच में ही जिस तरह से आप लोग हंगामा हुँ। किए, ये बहुत ही गलत है। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है देवी जी, हम देख रहे हैं, चाहे आरजेडी हो चाहे फिर कांग्रेस हो, वो इसको लेकर विरोध कर रही है। क्या इनके नेता आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? और जो पूरी अब सियासत शुरू हो गई है उस पर देवी का क्या कुछ कहना है? देखिए, राजनीति से तो मेरा कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन जो लोग देखिए कलाकार तो सबका होता है और मेरे चाहने वालों में सब पार्टियों के लोग हैं, हर कोई पसंद करता है। अब मोहम्मद रफ़ी साहब को हम लोग जब सुनते हैं, तो सभी सुनते हैं ना, क्यों सुनते हैं? कलाकार हम्म। सबका होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये मोहम्मद लोग रफी भी साहब ने भजन ना गाया हो। बिल्कुल, उन्होंने भी मोहम्मद भजन रफी गाए हैं, साहब के बहुत सारे गाए हुए भजन भजन तो हाँ। हम्म। बहुत सारे भजन गाए। देखिए, कलाकार का कोई फ़ॉर्म नहीं होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है और कलाकार सबके होते हैं। क्या हम लोग गुलाम अली साहब को नहीं सुनते हैं? क्या हम लोग अब्दुल कलाम हम्म। साहब से प्रेरणा नहीं लेते हैं? तो हम्म। इस तरह की जो भावनाएँ वो तो बहुत ही गलत है और देखिए मेरा यही कहना है कि जो लोग भी मेरे सपोर्ट में आए, इस बात के खिलाफ में आए हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इस बात को उठाया क्योंकि ये गलत है और गलत का विरोध होना हम्म। चाहिए। तो बस हम्म। मेरा इतना ही कहना है